हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। हर गर्भवती महिला को अपने बेबी के जन्म का या डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि डिलीवरी के आगे क्या टाइमलाइन होता है, मतलब कौन कौन से प्रोसीजर आपके बेबी के साथ होते हैं इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। डिलीवरी प्रोसीजर्स वैसे तो हर हॉस्पिटल में थोड़े डिफरेंट होते हैं और मैंने अपनी ट्विंस को डिलीवर करने का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर किया हुआ है। आप उसे भी देखें और समझें कि उस दौरान एक माँ का इमोशनल रोलर कोस्टर राइड कैसा रहता है और उनका वो जो जर्नी होता है टुवर्ड्स मदरहुड वो कैसा होता है। आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपसे पहले 24 आवर्स की बात करूंगी, जिस दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक टाइमलाइन का अंदाजा हो जाएगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड आफ्टर यू डिलीवर योर बेबी। जैसे ही आपके बेबी का बर्थ होगा, डॉक्टर्स सक्शन के द्वारा उसके मुंह और उसके नाक को क्लीन करेंगे ताकि जो भी म्यूकस या amniotic फ्लूइड उसमें है वो निकल जाए और बेबी सही तरीके से ब्रीदिंग कर पाए। इसके आगे बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर डॉक्टर्स उसके अबगार स्कोर को डिटरमाइन करेंगे। ये अबगार स्कोर होता है बेबी के ब्रीदिंग, हार्ट रेट, कलर, उनके रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस, एक्टिविटी और मसल टोन के आधार पर निर्णय किया हुआ एक स्कोर। 10 में से अक्सर ये स्कोर 8 से 9 के भीतर होता है। एनीथिंग अबव 7 लुक्स फाइन। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनमें किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये अबगार स्कोर कम हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीडियाट्रिशियंस अक्सर इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर ही लेते हैं कि इस लोअर अबगार स्कोर का रीजन क्या है और इसके आगे किस तरह के इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इसीलिए मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहती आई हूँ कि आपको अपने डिलीवरी के लिए एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्णय करना चाहिए या चुनाव करना चाहिए जहाँ पे एक अच्छा पीडियाट्रिक यूनिट है, क्वालिफाइड पीडियाट्रिक डॉक्टर्स है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली NICU उपलब्ध है, ताकि अगर आपके बच्चे के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड हो तो उसे एक अच्छी तरीके का प्रॉपर केयर मिल पाए। बेबी की डिलीवरी के बाद कुछ टाइम लगता है एक माँ को प्लेसेंटा को डिलीवर करने में और इस पूरे प्रोसीजर के दौरान साइमल्टेनियसली आपके बेबी के बर्थ वेट को नापा जाता है और उसे नोट किया जाता है और फिर बेबी को साफ सुथरा करके एक बेबी वार्मर में रखा जाता है तब तक जब तक कि आपका न्यूबॉर्न खुद से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना ना सीख ले। कुछ बच्चे चंद मिनटों में ये सीख लेते हैं और बाकियों को शायद कुछ घंटे लग जाएं। अगर आपको सी सेक्शन डिलीवरी हुआ हो तो बाय दिस टाइम आपको टांके लग रहे होंगे या फिर ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा होगा और ये टाइम आ गया होगा कि आपको ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में लेकर जाया जाए। ये हो गई कहानी शुरू के कुछ मिनटों की। इसके आगे विद इन एन आवर और सो आपके बेबी के आंखों में आई ऑइंटमेंट डाला जाता है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अक्सर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब बेबी बर्थ कैनाल के थ्रू गुजरता है, चांसेस होते हैं कि उनकी आंखों में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो, तो इससे बचने के लिए ये मेडिसिन दिए जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग ना हो इसके लिए अक्सर विटामिन के का एक इंजेक्शन लगता है बेबी के थाइज पर और फिर इसके आगे बेबी को मदर के चेस्ट पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग एनकरेज किया जाता है। सी सेक्शन के बाद भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं, बशर्ते आप कंफर्टेबल हो, अलर्ट हो, अनकॉन्शियस ना हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड ना हो आपके या आपके बेबी के साथ। मेरे ट्विन बेबीज का भी सी सेक्शन के द्वारा ही डिलीवरी हुआ है और मैंने अपने ट्विन बी को रिकवरी रूम में ही ब्रेस्ट फीडिंग आराम से करवाया था। अलर्ट थी मैं बिल्कुल, तो अगर आप भी अलर्ट है तो इस दौरान आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ेगा। और अगर इन
वर्स्ट केसेस, जैसे मेरे ट्विन ए के साथ हुआ था कि बर्थ के बाद ही उसे तुरंत NICU शिफ्ट किया गया था बिकॉज ऑफ लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म डिलीवरी। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड है तो ये जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट या ब्रेस्ट फीडिंग ये इनिशिएट करने में या ये बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है या फिर 1-2 दिन भी लग सकते हैं। बर्थ से 2-3 घंटे बाद अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उस दौरान आप अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होंगी। सी सेक्शन के बाद अक्सर नर्सेस आपको कहती हैं कि आपको सोने की कोशिश करनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी की मेरी एक्सपीरियंस नहीं रही, लेकिन जितना एक्सपर्ट्स कहते हैं तब भी एक महिला काफ़ी थक जाती है और उस दौरान उनको आराम करना चाहिए और एवरी 2 to 3 आवर्स में अपने बेबी को फीड ज़रूर करवाना चाहिए। बर्थ के आगे 2 से 3 घंटे के अराउंड आपको शायद रिकवरी रूम में रहना पड़े और आपका बेबी आपके साथ ही होगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड नहीं है। इस दौरान नर्सेस अक्सर आपके बच्चे के शारीरिक गठन की एक जांच करती हैं ताकि कोई मैलफॉर्मेशंस या एब्नॉर्मलिटीज हैं तो उसका पता लग जाए। बेबी के हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस के साथ साथ उसके पूरे बॉडी लेंथ की भी एक मेजरमेंट होती है। अगर आपका बेबी प्रीमैच्योर है या उसकी बर्थ वेट कम है या फिर किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर उसे NICU में रखा गया है तो इस दौरान उसके सारे वाइटल पैरामीटर्स जैसे हार्ट रेट हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, इन सब की क्लोज मॉनिटरिंग होती है। और अगर ये वाइटल्स अगले 2 से 3 घंटे में स्टेबल नहीं हुए फिर अलग अलग तरीके के टेस्ट करवाए जाते हैं इस बात का पता लगवाने के लिए कि असुविधा क्या है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे ट्विन ए को भी NICU में रखा गया था फॉर 4 डेज। वैसे मेजर कोई इश्यू तो भगवान की कृपा से नहीं था, लेकिन उसका बर्थ वेट बहुत ही कम था, इसी वजह से तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना सही समझा डॉक्टर्स ने। अक्सर इसके आगे 2 से 4 घंटों में आप रिकवरी रूम से बाहर आ जाएंगी अपने बच्चे के साथ कैबिन में, अपने हॉस्पिटल के बेड पे, और इस दौरान धीरे धीरे आपको बेबी हैंडलिंग सीखनी होगी। बेबी को कैसे फीड करवाते हैं, कैसे बेबी के लिए केयर करते हैं, उसे कैसे उठाते हैं, ये आप सीखेंगी। इस दौरान नर्सेस आपको डायपर चेंजिंग, स्वॉडलिंग, बेबी बाथिंग ये टेक्निक्स भी समझाती हैं और फीडिंग के कई पोजीशंस के बारे में भी आपको बताया जाता है। डॉक्टर्स और नर्सेस से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के जो स्टंप के केयर के रिलेटेड, आपको उन्हें सही तरीके से फॉलो करने हैं। अगर आपका बेबी आपके पास है तो आपको 2 to 3 आवर्स के इंटरवल्स में ब्रेस्ट फीड करवाते रहना चाहिए, और अगर आपका बेबी NICU में है तो शायद आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके नर्स के द्वारा अपने बेबी तक पहुंचाना पड़े। 24 घंटे बाद डॉक्टर्स अक्सर न्यूबॉर्न की फिर से एक बार असेसमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि उनकी ब्रीदिंग सही है या नहीं, वो फीडिंग अच्छे से ले रहे हैं या नहीं। इस दौरान बिलीरुबिन की भी एक चेक होती है और देखा जाता है कि बच्चे को कहीं कोई जॉन्डिस तो नहीं है, जिसमें एक येलो कलर ऑफ डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का या फिर आंखों का। और अगर जॉन्डिस माइल्ड है फिर तो नहीं, पर अगर जॉन्डिस की मात्रा ज़्यादा है, मतलब बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा है, तो उन्हें एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट जिसे फोटोथेरेपी कहते हैं उसकी आवश्यकता हो सकती है। फोटोथेरेपी के माध्यम से ये जो बिलीरुबिन है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस दौरान एक माँ को एनकरेज किया जाता है कि बेबी को रेगुलर फीडिंग्स देती रहें ताकि फीसिस के थ्रू या स्टूल के थ्रू ये जो ब्रोकन प्रोडक्ट्स है ये बाहर निकल जाएं। बेबी के हील को प्रिक करके एक टेस्ट किया जाता है जिसमें कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की स्क्रीनिंग होती है। ये इसलिए किया जाता है कि जितनी जल्दी इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सके उतना इनका प्रोग्नोसिस बेटर होता है। अगर आपकी वेजाइनल बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो फिर अराउंड 48 आवर्स में आपको डिस्चार्ज दे दिया जाता है हॉस्पिटल से। बट अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 4 to 5 डेज या 3 to 4 डेज हॉस्पिटल में रहना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ कंडीशन और बेबी की कंडीशन। अगर मॉम और बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो डिस्चार्ज से पहले बेबी का एक हियरिंग टेस्ट किया जाता है जो कि ऑडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं, और फिर से उनका एक बार वेट मेजरमेंट होता है।
आपको चौंकने की जरूरत नहीं है अगर आपको दिखे कि बर्थ वेट के मुकाबले अब बेबी का वेट थोड़ा कम हो गया है। ये काफी नॉर्मल है और बर्थ वेट या फिर वेट गेन इन बेबीज के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप उसे देखें और समझें कि किस तरीके से इसके आगे आपके बेबी के वेट को बढ़ना चाहिए। तो ये हो गए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आपके डिलीवरी के बाद नेक्स्ट 24 आवर्स में होते हैं, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उन व्यूअर्स से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ग्रो होने में मदद करें। और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर भी ज़रूर करें। Thank you so much for watching my video. See you soon. Till then, take care.